मनोज तिवारी जी, महाबल मिश्रा कह रहे हैं छठ पूजा तो होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं अगर आपको छठ पूजा करानी थी तो एलजी के पास जाते, आप एलजी के पास नहीं गए, आप पॉलिटिक्स करने लगे, ये आरोप है। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? मनोज जी के पास आवाज नहीं जा रही। नवीन जी, बीजेपी एलजी के पास क्यों नहीं गई? सुधांशु भैया, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। वो तो ये कि छठ के लिए अभी तक, छठ की तो बात पहले, जो डीडीएमए है उसमें जितने भी फैसले लिए गए, क्या ये सारे फैसले एलजी ने लिए हैं? दिल्ली के अंदर स्विमिंग पूल खोलना हो, या फिर दिल्ली के अंदर मॉल खोलने हो, सारी मार्केट खोलनी हो, तय बाजारी खोलनी हो, पटरी बाजार खोलने हो, या फिर ईद पर सारे की सारे दुकानें खोलनी हो, उसके फैसले तो लेंगे अरविंद केजरीवाल। और जिसका फैसला दिल्ली की सरकार ने तय करके दिया कि छठ पर बैन होना चाहिए, उसका फैसला ले केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो तो सभी राज्यों के लिए लिया। उत्तर प्रदेश में जिस प्रयागराज की बात महाबल मिश्रा जी कर रहे थे, वहां पर जो छठ मनाई जा रही, वहां तो कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में मनाई जा रही है, वहां भी कोई आपत्ति नहीं है, तो दिल्ली में क्यों? और दूसरी बात, अभी तक जितने भी फेस्टिवल से पहले कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के कोई फैसले लिए हैं डीडीएमए ने, वो 10 दिन पहले लिए हैं, लेकिन छठ पर 2 महीने पहले ले लिया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो छठ पर घाटों पर व्यवस्था करने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा खर्च करती है, करीब 25 से 30 लाख रुपया, 30 करोड़ रुपया, जो 25-30 करोड़ रुपया ये अपने प्रचार में खर्च कर चुके हैं। इनके पास पैसा नहीं है वो उसको घाट को ठीक करने के लिए, इसीलिए छठ पर बैन लगा करके एक, ठीक है, मनोज तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज भाई, कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं, पूछा यह जा रहा है आप सीधे एलजी के पास जाते, कहते इनका फैसला पलट दीजिए और छठ पूजा कराइए। देखिए सुशांत भाई, मैं एलजी साहब से भी मिल चुका हूं और एलजी साहब से मिलके हमने बात भी किया है। उनका भी यही भाव है, उनका यही कहना है कि भाई जो भी, और स्टेट ने प्रपोजल दिया कि छठ को बैन करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को छठ को बैन आ रहे थे, वो उत्तर प्रदेश में भी करते, बिहार में भी करते, पूरे देश में करते, लेकिन ये तो स्टेट का डिसीजन है। और ये बिल्कुल आप जान लीजिए, महाबल भैया भी बैठे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जो बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि छठ के लिए हम सब ने मिलके बहुत जोर लगाया, इन्होंने भी बहुत किया है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं हो रही है, इसमें तो आस्था को चोट हो रही है, और आस्था को चोट अरविंद केजरीवाल सरकार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आप जब एलजी के पास मिलने गए तो एलजी ने कहा कि ये राज्य सरकार ने, यानी दिल्ली सरकार ने कहा कि छठ पूजा पर बैन लगनी चाहिए, ये उनका प्रस्ताव था, ये एलजी ने आपको कहा? नहीं, एलजी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, बोले कि जो भी स्टेट अपना प्रपोजल देगा हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यानी नहीं होना चाहिए, प्रपोजल भी आया होगा ना फिर उनके पास? कोई प्रपोजल देना है नहीं, प्रपोजल ये आया है अरविंद केजरीवाल जी का कि छठ को बैन करना चाहिए। यही तो मैं आपसे बता रहा हूं सुशांत भाई। ठीक है, तो अब इसमें रवि श्रीवास्तव जी क्या दिक्कत है यूपी बिहार में? अच्छा, रवि श्रीवास्तव का फोन लाइन कट गया है। हरिशंकर गुप्ता जी, क्या दिक्कत है? क्या दिल्ली में छठ नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में छठ जरूर होना चाहिए, और कांग्रेस ने सबसे पहले इस विषय पर अपनी बात कही थी। उसके बाद राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों पार्टियां जो है वही बात कह रही है जो कांग्रेस ने कहा था। मैं ये कहता हूं कि दोनों सरकारें दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, दोनों मिलकर बैठकर, दोनों की पार्टियों के प्रवक्ता, दोनों की पार्टियों के नेता एक ही बात कह रहे हैं कि छठ होना चाहिए। फिर दिक्कत कहां है? ये बेईमानी किस लिए? कांग्रेस सरकार ने छठ पूजा के लिए दिल्ली में व्यापक इंतजाम किए थे, सारी सुविधाएं मुहैया करवाई थी, नए छठ घाट बनवाए थे। आज ये लोग अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए
झूठी बातें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर ठीक रहे है, हैं। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। और मनोज तिवारी जी इनका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं, संगीत रागी जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज तिवारी जी इनका कहना है आप भी चाहते हैं छठ पूजा हो, आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो केंद्र से कह रहे हैं गाइडलाइन बनाकर दे दीजिए, हम भी चाहते हैं छठ पूजा हो। जब दोनों चाहते हैं तो छठ पूजा क्यों नहीं हो रही? नहीं, यही प्रॉब्लम है सुशांत जी। ये जो भी भैया बोल रहे हैं, आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी दोगलापन कर रही है। वो सामने तो उनके कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि हाँ हम करना चाहते हैं, और अंदर से वो प्रपोजल नहीं दे रहे हैं। आपको पता है, अभी थोड़े 5 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का स्वयं स्टेटमेंट आ चुका है, नहीं छठ पे प्रतिबंध रहेगा। आम आदमी पार्टी के जो पूर्वांचल के लोग हैं वो अलग बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग तने हुए हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। जैसे बीजेपी अध्यक्ष ने, हमने अपनी तरफ से कहा है छठ होना चाहिए, आप प्रोपोजल दे दो, वो प्रोपोजल ही नहीं दे रहे हैं।